नमस्कार, सुप्रभात। लर्न विद अस में आप सभी का स्वागत है। आज है दिनांक 31 अक्टूबर 2023। आज की करंट अफेयर्स से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उनसे संबंधित फैक्ट भी बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 24 अक्टूबर, बी 27 अक्टूबर, सी 30 अक्टूबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 30 अक्टूबर। विश्व बचत दिवस 2023 की थीम है कन्क्वेयर योर टुमारो थ्रू वेरियस सेविंग मेथड्स। विश्व बचत दिवस का उद्देश्य फालतू खर्चों से बचना है तथा इसके प्रति जागरूकता को लाना है तथा अपने धन को सही और सुनियोजित ढंग से प्रयोग करना है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत ने एशियन पैरा गेम्स में कुल कितने पदक हासिल किए हैं? ऑप्शन नंबर ए 111, बी 113, सी 115। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 111। अभी हाल ही में एशिया पैरा गेम्स में जो कि 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आयोजित किए गए। इसका आयोजन चीन के हांगजो शहर में हुआ। यह इस खेल का चौथा संस्करण था। इसमें भारत ने 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक हासिल किए हैं। इस बार भारतीय दल में 303 एथलीट शामिल थे, जिसमें 191 पुरुष और 112 महिलाएं थीं। बात करते हैं एशियन पैरा गेम्स की, तो इन्हें पैरा एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए फारस की खाड़ी, बी गिनी की खाड़ी, सी ओमान की खाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गिनी की खाड़ी। बात करते हैं इस युद्धाभ्यास के बारे में। भारत और यूरोपीय संघ के बीच पहला नौसैनिक अभ्यास है। इसमें स्वदेश निर्मित INS सुमेधा ने भाग लिया है। बात करते हैं INS की, तो इसका मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, जो कि सुमेधा जो कि स्वदेश निर्मित युद्धपोत है। अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही एडक्कल की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। यह केरल के वायनाड जिले में अम्बुकुट्टी माला पर स्थित है। गुफाओं के अंदर नवपाषाण काल के कम से कम 6000 ईसा पूर्व के सचित्र शिलालेख देखे गए हैं। अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रही वन नेशन वन स्टूडेंट ID किस शिक्षा नीति पर आधारित है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। यह आधार नंबर की तरह एक ID है। इसका नाम अपार है। अपार का मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसका उद्देश्य शैक्षणिक संस्थाओं के लिए एकल विश्वसनीय ID निर्माण से धोखाधड़ी और डुप्लीकेट प्रमाण पत्र को कम करना है। यह स्टूडेंट के लिए काफ़ी लाभदायक है तथा इससे धोखाधड़ी से बचा जा सकता है तथा अपने भौतिक दस्तावेजों को ले जाने से भी बचा जा सकता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 5900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? तो अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा जिले के दाबोदा में इन परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। यह अमृतकाल में 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत है। अगला प्रश्न। हाल ही में भारत में होने वाले आर्थिक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के शिखर सम्मेलन में किस देश के पूर्व रक्षा मंत्री पीटर डटन भाग ले रहे हैं? तो आपके ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य व्यवसायों को अगले प्रभावी स्तर तक ले जाना है। अगला प्रश्न। हाल ही में किसने इजराइल हमास स्थिति पर आपातकालीन बैठक बुलाई है? तो ऑप्शन ए UNO सुरक्षा परिषद, UNO महासभा, UNO सचिवालय, डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूएनओ सुरक्षा परिषद। बात करते हैं यूएनओ सुरक्षा परिषद की, तो इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। जो सदस्य हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। बात करते हैं यूएनओ की, तो यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। बात करते हैं इसके अंगों की, तो यूएनओ की 6 अंग हैं। इनमें से सुरक्षा परिषद बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सिर्फ 5 स्थायी सदस्य हैं जिन्हें निषेधाधिकार शक्ति प्राप्त है, यानी वीटो पावर प्राप्त है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश के द्वारा मुफ्त फ्लू टीकाकरण अभियान शुरू किया गया? ऑप्शन ए नेपाल, बी मंगोलिया, सी थाईलैंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मंगोलिया। अभी हाल ही में मंगोलिया ने मुफ्त फ्लू टीकाकरण शुरू किया है। बात करते हैं मंगोलिया की, तो इसकी राजधानी उलान बटोर है तथा इसकी मुद्रा का नाम मंगोलियन टुग्रो है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा शहर ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेज़बानी कर रहा है? ऑप्शन ए दुबई, बी हरारे, सी आबू धाबी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दुबई। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। बात करते हैं श्री अन्न की, तो श्री अन्न के अंदर मोटे अनाज शामिल हैं। इसमें ज्वार, बाजरा, मक्का आदि अन्न शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी ब्रिटेन, सी यूएसए, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में 134 यूनिकॉर्न शामिल हैं। बात करते हैं फिनटेक यूनिकॉर्न की, तो फिन का मतलब होता है फाइनेंस, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी, यूनिकॉर्न का मतलब कंपनियां। ऐसी कंपनियां जो तकनीक के माध्यम से फाइनेंस को प्रभावित करती हैं तथा लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे भारत में गूगल पे, फोन पे आदि ये फिनटेक यूनिकॉर्न के उदाहरण हैं। आज का अभ्यास प्रश्न, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए